वेलकम टू एक्सेसिबल टेक सेंटर। इस YouTube चैनल पर आपको स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर यानी कि जॉस और एनवीडिया के साथ मिलती है कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एक्सेसिबल टेक सेंटर। अगर आप चाहते हैं इस चैनल की वीडियो सबसे पहले पाना तो नोटिफिकेशन बेल को सेट करिए ऑल पर। हैप्पी एक्सेसिबिलिटी। नमस्कार, मेरा नाम है सर्वजीत। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्सेसिबल टेक सेंटर में। तो आज हम डिस्कस करेंगे टेबल कमांड्स के बारे में। ओके, यानी टेबल को एक्सेस करते समय कौन कौन से की स्ट्रोक्स को यूज़ करना है और जॉज कैसे हेल्प कर सकता है टेबल को एक्सेस करते समय, और बिटवीन द टेबल कैसे नेविगेट करना है, इस चीज़ में जॉज कैसे हेल्प कर सकता है हमें, ये सब हम डिटेल में देखेंगे। और इसमें सारी कमांड, जो भी मैं कमांड्स बताऊंगा वो सब आप एनवीडिया के साथ भी आप यूज कर सकते हैं फ्रीली। ओके, कोई इशू नहीं होगा आपको। इससे पहले भी MS वर्ड में कैसे टेबल क्रिएट करना है, इस पे कई सारी वीडियोस मैंने बना के दिखाया है आपको। चैनल पे वीडियोस अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं अगर नहीं देखा तो टेबल को एक्सेस करना आना चाहिए, टेबल में कैसे नेविगेट करना है ये हमें आना चाहिए। ओके, तो इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा वीडियो पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक, क्योंकि एंड तक मैं आपको कोई ना कोई कमांड बताऊंगा। अगर आप सारी कमांड्स को जानना चाहते हैं, उनका यूज जानना चाहते हैं, तो आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। ओके, क्योंकि आज हम कंप्लीट टेबल कमांड्स को डिस्कस करने वाले हैं। जनरली क्या होता है कि मैं देखता हूं कि लोग एक ही नेविगेशन पैटर्न फॉलो करते हैं, वो चाहे टेबल हो या कोई सिंपल कोई वेब पेज हो। तो इससे क्या होता है कि जब तक हम प्रॉपर कमांड नहीं देंगे स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू, देखो कंप्यूटर, आफ्टर ऑल कंप्यूटर काम करता है कमांड्स पे। अगर हम प्रॉपर कमांड देंगे तो हमें प्रॉपर रिजल्ट्स भी मिलेंगे। इसी तरीके से स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर के साथ है, अगर आप प्रॉपर कमांड देंगे तभी आपको प्रॉपर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अक्सर क्या होता है कि जैसे यहाँ पे देखिए सिंपल पेज, यहाँ पे अब यहाँ पे डाउन एरो करूंगा तो ठीक है, इट्स ओके। डाउन एरो से आपको हर चीज मिलेगी। टैब प्रेस करूंगा तो केवल लिंक हमें मिलेगा। ये मैंने अपने पहले की वीडियोस में मैंने बात की है इन सब के बारे में। लोग क्या करते हैं कि बिटवीन द टेबल भी डाउन एरो या फिर टैब का ही यूज करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि आपको कुछ डेटा मिलेगा, कुछ डेटा आपसे मिस हो जाएगा। तो जब डेटा आपको पूरा मिला ही नहीं तो आप डेटा को आपस में लिंक नहीं कर पाएंगे, और जब डेटा को लिंक नहीं कर पाएंगे तो आप एक लॉजिकल रिजल्ट्स की उम्मीद नहीं कर सकते। ओके, यानी आप एक मीनिंगफुल रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जब तक आप सही नेविगेशन नहीं करेंगे बिटवीन द टेबल। ओके, तो टेबल एग्जैक्टली होता क्या है? टेबल बनती है रोज और कॉलम्स से मिलकर, और रोज और कॉलम्स मिलकर बनते हैं सेल से। ओके, तो अभी मैं जो कमांड्स बताऊंगा इनको आप वेब पेज में भी यूज कर सकते हैं, MS वर्ड, कहीं भी आपको टेबल मिले आप यूज कर सकते हैं। ओके, लास्ट में मैं आपको लेयर कमांड्स के बारे में भी बताऊंगा। लेयर कमांड बहुत यूजफुल होती हैं टेबल को एक्सेस करने के लिए, टेबल को समझने के लिए। तो टेबल कैसे बनता है? रोज और कॉलम से, और रोज और कॉलम्स बनते हैं सेल से। अब टेबल बेसिकली दो तरह की होती हैं। एक हो गया डेटा टेबल और एक हो गया लेआउट टेबल। तो जो डेटा टेबल होती है वो जनरली हम डेटा के लिए यूज करते हैं। डेटा टेबल क्या करती है कि ये बिटवीन द इंफॉर्मेशन ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है। यानी जो डेटा टेबल इंफॉर्मेशन के बीच के या फिर कहें कि डेटा के बीच के रिलेशनशिप को डिफाइन करती है डेटा टेबल। जबकि जो लेआउट टेबल होती है
लेआउट टेबल किसी भी पेज का एक जनरल लेआउट डिफाइन करती है या फिर किसी भी पेज पर इंफॉर्मेशन की पोजीशन को डिफाइन करती है लेआउट। लेआउट जनरली हम न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, जो लेआउट का जो कॉन्सेप्ट होता है वहाँ पे कॉलम्स वगैरह होते हैं ना, आपने सुना होगा। तो डेटा में हम डेटा टेबल को ही यूज करते हैं। ओके, टेबल में क्या क्या होता है, टेबल में टेबल हेडिंग्स होती हैं और उन हेडिंग्स के रिकॉर्ड होते हैं। ओके, यानी ऐसा नहीं होगा कि हेडिंग कुछ और हो और रिकॉर्ड कुछ और हो। टेबल हेडिंग्स और रिकॉर्ड आपस में रिलेटेड होते हैं, आप उनके बीच एक रिलेशनशिप मेंटेन होता है। ओके, तो मुझे लगता है कि आपको टेबल समझ में आ गया होगा, टेबल एग्जैक्टली होता क्या है। अभी देखिए मेरे पास मेरे सामने एक वेब पेज ओपन है, ये यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। Title is HTML tables-Google Chrome HTML tables. ओके, अब देखिए अभी जो कर्सर है वो टॉप ऑफ द स्क्रीन है। ओके, HTML tables. ये देखिए, अब यहाँ से मैं डाउन एरो करूंगा तो Link home link navigation tutorials exercises but इस तरीके से आपको ये सब देखने को मिलेगा। टैप करूंगा तो केवल लिंक मिलेगा। ओके, अब मान लो डायरेक्टली आपको टेबल में जाना है तो कैसे, नेक्स्ट टेबल के लिए आपको प्रेस करना है टी और प्रीवियस टेबल के लिए प्रेस करना है शिफ्ट के साथ टी, शिफ्ट प्लस टी। देखिए शिफ्ट को होल्ड करना है देन टी प्रेस करना है। अभी मैं टी प्रेस करता हूं, हम डायरेक्टली टेबल में पहुंच जाएंगे। आप ध्यान से सुनना जॉस क्या अनाउंस करता है। table with 3 columns and 7 rows. Column 1, row 1, company. देखो टेबल जॉज ने कितना बढ़िया से सब कुछ हमें बताया कि टेबल में मैंने टी प्रेस किया था तो हमारा कर्सर है वो टेबल में पहुंच गया है। जॉज ने अनाउंस किया कि टेबल में 3 कॉलम्स हैं और 7 रोज हैं, 3 कॉलम्स एंड 7 रोज, और कर्सर कहां पर है, रो 1 कॉलम 1 पे। ओके, ये इस तरीके से जॉज आपको अनाउंस करेगा। अगेन मैं टी प्रेस करता हूं तो इस टेबल से कर्सर हटके, देखिए मैं टी प्रेस करता हूं, Table with 2 columns and 11 rows. Column 1, row 1, tag. देखो बताया टेबल विद 2 कॉलम्स एंड 11 रोज, और कर्सर अगेन रो 1 कॉलम 1 पे। अगर मैं शिफ्ट टी करता हूं तो अगेन हम प्रीवियस टेबल में आ जाएंगे। Table with 3 columns and 7 rows. Column 1, row 1, company. ओके, तो इस तरीके से आप टेबल टू टेबल नेविगेट कर सकते हैं। अब देखिए टेबल में बिटवीन द टेबल नेविगेट करने के लिए सबसे बढ़िया कमांड आप याद रखिए, कंट्रोल ऑल्ट को प्रेस करना है, इनके साथ एरो कीज का यूज करना है। तो देखिए कंट्रोल और ऑल्ट को मैं होल्ड करता हूं, ऑल्ट कंट्रोल होल्ड करना है। अब यहां पे एरो कीज का यूज करना है, राइट जाना है। देखिए अगर राइट से लेफ्ट जाएंगे और लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आप कॉलम टू कॉलम नेविगेट करेंगे, और ऊपर से नीचे जाते हैं तो रो टू रो आप नेविगेट करेंगे, ऊपर से नीचे या फिर ऊपर नीचे से ऊपर, यानी राइट टू लेफ्ट या फिर लेफ्ट टू राइट, बिटवीन ये कॉलम टू कॉलम एंड डाउन अप टू डाउन एंड डाउन टू अप, रो टू रो नेविगेशन होता है टेबल में। ओके, ये आपको याद रखना होगा। अब यहां पर कॉलम 1 रो 1 पे कर्सर है तो यहां पे मैं राइट एरो प्रेस करूंगा तो देखिए आप ध्यान से सुनना, Contact, column 2. कॉलम 2 बोला इसने। एक बारी मैं और लेफ्ट एरो कर देता हूं, आपको सुना देता हूं क्या है। Company, column 1. कॉलम 1 में कंपनी है। ओके, अब अगेन मैं राइट एरो प्रेस करता हूं, कॉलम 2, Contact, column 2. पहले डेटा जो कॉलम हेडिंग है वो बोल रहा है, फिर उसके बाद कॉलम नंबर बोल रहा है। Country, column 3. कंट्री, कॉलम 3। End of row. अब देखिए एंड ऑफ द रो, End of row. ओके, अब देखिए Cut beginning of row. Alfred Futterkist, row to cut top of column. तो आपको ये ध्यान में रखना है, रोज और कॉलम्स का कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब यहां पर देखिए मान लो मेरा कर्सर है Company, column 1. कॉलम 1 में, Beginning of row. कंपनी। अब कंपनी देखिए, अब देखिए यहां पर आपको ये ध्यान में रखना है, मैं जैसे यहां पे कॉलम 1 पे कर्सर है तो मैं लेफ्ट एरो कर रहा हूं, Beginning of row.
बिगिनिंग ऑफ रो बोल रहा है, Company, column 1. जबकि कर्सर हमारा कॉलम 1 में। क्यों? क्योंकि रो का कॉन्सेप्ट ये है कि राइट टू लेफ्ट ये होता है, मतलब लेफ्ट टू राइट होता है रो, और ऊपर से नीचे होता है कॉलम। आप अगर एक्सेल में आपने देखा होगा तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। ओके, अब देखिए ये हो गया हेडिंग, कॉलम हेडिंग हो गई, कंपनी, कॉन्टैक्ट एंड कंट्री। Contact, column 2. Company, column 1. अब कंपनी के नीचे मैं ऑल्ट कंट्रोल को मैंने होल्ड कर रखा है, उसको नहीं छोड़ा मैंने। ओके, उसके साथ में लेफ्ट और राइट एरो यूज कर रहा हूं। यहां पे अगर केवल डाउन एरो और टैब यूज करेंगे तो आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ये सही नेविगेशन बिहेवियर नहीं है टेबल में। टेबल का नेविगेशन बिहेवियर आपको सही यूज करना पड़ेगा, तभी आपको सही इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब कंपनी पे कर्सर रख के मैं डाउन एरो करता हूं, देखिए Alfred Futterkist, row 2. ये कंपनी का नाम है, Centro Commercial Moctezuma, row 3. Ernst Handel, row 4. ये कंपनीज के नेम है। Island Trading, row 5. मैं डाउन एरो प्रेस कर रहा हूं, Laughing Bacchus Weneslers, row 6. Magazzini Alimentari Ryaniti, row 7. Bottom of column. ये देखिए बोला बॉटम ऑफ द कॉलम। अब यहाँ पे बॉटम ऑफ द कॉलम बोल रहा है, वहां पर बोल रहा था एंड ऑफ द रो। अब आप एरो करूंगा तो अगेन कंपनीज के नेम आएंगे। Alfred Futterkist, company, row 1. Alfred Futterkist, row 2. मैंने जल्दी से आप एरो प्रेस किया तो स्टार्टिंग में आ गए हम। ओके, Sent Alfred Futterkist, row 2. अब ये पहली जो कंपनी है, Alfred Futterkist, row 2. इसके राइट में अगर मैं राइट एरो करता हूं, ऑल्ट और कंट्रोल को नहीं छोड़ना। Contact, Maria Anders, column 2. देखिए पहले कॉन्टैक्ट्स बोला, पहले कॉलम हेडिंग बोला जॉस, फिर उसका रिकॉर्ड Company, contact, Maria Anders, column 2. मारिया एंडर्स बोला इसने। अगेन देखिए कंट्री वाला कॉलम आएगा। अब Country, Germany, column 3. कंट्री क्या बोला? जर्मनी, End of row. एंड ऑफ रो। इस तरीके से, यानी Beginning of row. एक एक कंपनी का डेटा देखना है तो पहले मान लो Centro Commercial Moctezuma, row 3. Centro Commercial Moctezuma, row 3. सेंट्रो कमर्शियल मैक्टोजुमा, यहाँ पे मैंने कर्सर रखा। अब इसकी डिटेल देखनी है, इसका कॉन्टैक्ट देखते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल। Contact, Francisco Chang, column 2. फ्रांसिस्को चैंग, इसका कॉन्टैक्ट डिटेल है। Country, Mexico, column 3. राइट एरो प्रेस किया तो मैक्सिको इसका ओरिजिन ऑफ कंट्री है, ये कंट्री है इसका। इस तरीके से अब मान लो, अब बीच में मेरा कर्सर है, मुझे जाना है टॉप ऑफ द कॉलम, यानी टेबल के टॉप में जाना है, पहले सेल में टेबल के। तो ऑल्ट कंट्रोल होल्ड करना है और होम प्रेस करना है। Company, column 1, row 1. मैंने होम प्रेस किया तो कंपनी बोला ना। इसी तरीके से एंड में जाना, अगर एंड ऑफ द सेल जाना है आपको टेबल के, तो आपको ऑल्ट कंट्रोल को होल्ड करना है, उसके साथ एंड की प्रेस करना है। Country, Italy, column 3, row 7. लास्ट कंट्री है इटली। ओके, लेफ्ट एरो करता हूं। Contact, Giovanni Company, Magazzini Alimentari Ryaniti, column 1. ये कंपनी है, Contact, Giovanni Rovelli, column 2. और ये कॉन्टैक्ट है उसका, Country, Italy, column 3. इटली कंट्री है। End of row. Bottom of column. देखिए लास्ट सेल में अगर मैं राइट एरो प्रेस कर रहा हूं तो End of row. एंड ऑफ द रो, और डाउन एरो प्रेस कर रहा हूं तो Bottom of column. बॉटम ऑफ द कॉलम। इस तरीके से आपको यूज करना है बिटवीन द टेबल। अब देखिए ऑल्ट डाउन एरो प्रेस, ऑल्ट और कंट्रोल और ऑल्ट आप होल्ड करके रखेंगे तो टेबल से बाहर आप जाएंगे ही नहीं, आपका कर्सर टेबल से बाहर जाएगा ही नहीं। देखिए यहाँ पे मैं कर रहा हूं तो Bottom of column. बॉटम ऑफ द कॉलम, End of row. एंड ऑफ द रो। राइट एरो प्रेस कर रहा हूं तो राइट में भी बाहर नहीं जाएगा और नीचे भी बाहर नहीं जाएगा। जैसे ही मैं ऑल्ट और कंट्रोल को छोड़ूंगा, देखिए मैं अपनी फिंगर को मैं लिफ्ट करूंगा, मैंने छोड़ दिया। आप डाउन एरो प्रेस करता हूं, देखिए Table end. देखिए टेबल एंड। Link try it yourself right double angle bracket. अब ये सब आ गया, Separator. अब बीच में ये सब आ रहा है ना। अगर बीच में आपको देखना है, आपको रीड करना है बीच की जो चीजें हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप टी प्रेस करिए। Table with 2 columns and 11 rows. Column 1, row 1, tag. इस तरीके से आप नेक्स्ट टेबल में आ सकते हैं टी प्रेस करके। ओके, अब देखिए मैं एक चीज और दिखाता हूं आपको। Table with 2 columns and 11 rows. Heading level 2 HTML table tag. आप ध्यान से सुनना, मैं टी प्रेस करता हूं। Table with 2 columns and 11 rows. Column 1, row 1, tag. देखिए बोला इसने कॉलम 1 रो 1, और जो पहली हेडिंग है टेबल की वो इसने बोला। अब यहाँ पे कर्सर जैसे ही आता है, जैसे जॉस अनाउंस करता है रो 1 कॉलम 1, यहाँ पर एक बारी आप एरो प्रेस करिए।
Table with 2 columns and 11 rows. अब केवल बोल रहा है कि टेबल विद 2 कॉलम्स एंड 11 रोज। यहां पर जॉर्ज ने नहीं अनाउंस किया कॉलम 1 रो 1। अब यहां पर अगर आप F8 फंक्शन वाली जो की होती है F8 प्रेस करेंगे तो होल टेबल विल बी सिलेक्टेड, पूरी की पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। ये बहुत अच्छी, बहुत यूजफुल कमांड है। आपको पूरी की पूरी टेबल सिलेक्ट करना है तो आप इस तरीके से टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया वहां पे कर्सर रखना है, देन उसके बाद आपको F8 प्रेस करना है तो पूरी की पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद कॉपी करके आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं MS वर्ड में। ओके, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं सिलेक्शन कमांड। अब यहां पर मैं आपको देखिए, अभी हम सेकेंड टेबल पर हैं। अभी मैंने यहां पर भी आप ऑल्ट कंट्रोल होल्ड करके आप एरो कीज का यूज कर सकते हैं। ओके, यहां पर मैं आपको बताता हूं लेयर कमांड कैसे यूज करना है। ओके, लेयर कमांड आप अभी मैं टेबल से बाहर आ गया, T प्रेस करके टेबल के अंदर जाना है। Table with 2 columns and 11 rows. Column 1, row 1, tag. अब यहां पर लेयर कमांड आपको यूज करना है। इंसर्ट प्लस स्पेस प्रेस करना है, लेयर एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रेस करना है T, इंसर्ट प्लस स्पेस बार, फिर उसके बाद T प्रेस करना है टेबल के लिए। देखिए आप ध्यान से सुनिए, Space. आवाज आई? अब मैं T प्रेस करता हूं, T, table layer. टेबल लेयर आ गया ना। अब यहां पर देखिए, अब ये टेबल, अब यहां पे ऑल्ट कंट्रोल आपको होल्ड करने की जरूरत नहीं है। ओके, यहां पर आप जैसे आप एक्सेल में आप नेविगेट करते हैं लेफ्ट एरो, राइट एरो और अप एरो, डाउन एरो, उस तरीके से आप यहां पे नेविगेट कर सकते हैं। देखिए मैं राइट एरो प्रेस करता हूं, Description, column 2. देखिए डिस्क्रिप्शन, End of row. यहाँ पे 2 ही कॉलम है। Tag, column 1. लेफ्ट एरो किया मैंने तो यहाँ पर आ गया Beginning of row. बिगिनिंग ऑफ द रो। टेबल से बाहर नहीं जाएगा कर्सर, टेबल लेयर हमने एक्टिवेट कर दिया। जैसे वहां पे ऑल्ट कंट्रोल होल्ड करके कर रहे हैं तो वैसे यहाँ पे लेयर कमांड के साथ। अब डाउन एरो प्रेस करूंगा तो देखिए Link less table greater, row 2. Link less th greater, row 3. ये टेबल का कुछ फीचर दिया हुआ है। ओके, Link less table greater, row 2. Link less th greater, row 3. Description defines a header cell in a table, column 2. ये देखिए ये कैसे HTML में टेबल क्रिएट करना है, ये उसका ये प्रोग्रामिंग के बारे में दे रखा है। यहाँ पे कोडिंग है यहाँ पे। Tag, link less th greater, column 1. ये देखिए Description defines a header cell in a table, column 2. डिस्क्रिप्शन, पहले कॉलम हेडिंग बोल रहा है, उसके बाद उसका रिकॉर्ड। ओके, तो इस तरीके अब यहाँ पर अगर मान लो आपको टेबल के टॉप में आना है तो आप सिंपल होम प्रेस करिए। Beginning of row, link less th greater. देखिए बिगिनिंग ऑफ द रो हम आ चुके हैं। Link less table greater, row 2. नहीं, यहाँ पर आपको आप होम प्रेस करेंगे तो जिस रो में है उस रो के सेल में आएंगे, उस रो के सेल के बिगिनिंग में आएंगे। आपको ये ध्यान में रखना है, रो के बिगिनिंग में आने के लिए आप वहां भी जब ऑल्ट कंट्रोल के साथ प्रेस कर रहे थे, मैं आपको बताना भूल गया, वहां पर अगर आप केवल होम प्रेस करेंगे तो रो के बिगिनिंग में आएंगे। ओके, तो यहां पर भी वैसे ही काम कर रहा है, केवल होम प्रेस कर रहे हैं तो रो के बिगिनिंग में आएंगे। अगर आपको टेबल के टॉप में आना है तो आप कंट्रोल होम प्रेस करना पड़ेगा। Tag, column 1, row 1. यहाँ पे ऑल्ट यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि टेबल लेयर एक्टिवेटेड है। अभी एंड में जाना है तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस एंड। Description groups the footer content in a table, column 2, row 11. ये देखिए इस तरीके से टेबल लेयर एक्टिवेट है, अदरवाइज कंट्रोल एंड करने से आप ये जो कर्सर है एंड ऑफ द स्क्रीन चला जाता। ओके, ये है टेबल लेयर का कमाल। अगर अब टेबल लेयर एक्टिवेटेड है, इससे बाहर आने के लिए आप सिंपल एस्केप प्रेस कर दिए। देखिए ये वाली साउंड आपको सुनने को मिलेगी जब टेबल लेयर से आप बाहर आएंगे। अब यहाँ डाउन एरो प्रेस करता हूं मैं, Table F for a complete list of all available ये देखिए इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं टेबल लेयर कमांड को। बहुत यूजफुल कमांड है। और कई बारी क्या होता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेबल होती है, नेस्टेड टेबल, अगर आपने सुना हो तो मैंने MS वर्ड वाले जो ट्यूटोरियल है वहां पे मैंने इसको कवर किया है, नेस्टेड टेबल कैसे होती है, कैसे बनती है और उसमें कैसे नेविगेट करना है। तो जो नेस्टेड टेबल होती है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टेबल होती है, वहां पर ऑल्ट कंट्रोल
के साथ जो हम एरो कीज का यूज कर रहे थे वहां पर वो समझ में नहीं आता, तो वहां पर आपने लेयर कमांड का यूज करेंगे तो आप बहुत अच्छे से उसको समझ पाएंगे टेबल को। अब देखिए लेयर कमांड और जो मैंने उससे पहले जो कमांड बताई ऑल्ट कंट्रोल के साथ एरो कीज का, इनमें डिफरेंस क्या है? ऑल्ट लेयर कमांड एक्टिवेट करने के बाद आप वो केवल रीड ऑनली बनता है, वहां पर आप कोई एडिटिंग नहीं कर सकते। जैसे एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड में आप लेयर कमांड एक्टिवेट करते हैं तो कोई एडिटिंग नहीं कर सकते। और यहां पर जैसे आप कैरेक्टर वाइज वहां पे रीड नहीं कर सकते। ओके, कैरेक्टर वाइज लेयर कमांड में आप रीड नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान में रखना है, वो वेब पेज में भी और एमएस वर्ड में भी लेयर कमांड में। ओके, तो कैरेक्टर वाइज आपको रीड करने के लिए आपको लेयर कमांड से बाहर आना पड़ेगा। इस तरीके से आपको ये इन सारी कमांड्स को यूज करना है। अभी देखिए मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आ चुका हूं। Title is table practice.docs. ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने 2 टेबल क्रिएट कर रखी है। Roll no. देखिए अब यहाँ पे मैं ऑल्ट कंट्रोल को होल्ड करूंगा, उसके बाद आप एरो प्रेस करता हूँ, मतलब एरो कीज का यूज करूंगा। Name column 2 of 5. Roll no column 1 of 5. पहला है रोल नंबर, Name column 2 of 5. Name. Class column 3 of 5. क्लास, Section column 4 of division column 5 of 5. End of row. देखो आया। अब रोल नंबर के नीचे Name roll no name column 2 of 5. जिस भी रिकॉर्ड के नीचे डाउन एरो प्रेस करेंगे ये सारी कॉलम हेडिंग्स हो गई। Roll no column 1 of 5. रोल नंबर, Name column 2 of 5. अब जिसके नीचे मैं डाउन एरो प्रेस करूंगा उसका रिकॉर्ड आएगा, जिस भी कॉलम हेडिंग के नीचे। 01 a J. ये देखिए नेम के नीचे मैंने प्रेस किया डाउन एरो, तो पहले इसने रोल नंबर बताया, फिर उसका नेम। 02 Vijay. 03 Sita. Bottom of column. इस तरीके से देखिए मैं राइट एरो प्रेस करता हूं, Class 12 TH. देखिए पहले इसने कॉलम हेडिंग बोला, फिर इसने बोला 12th, किसका बताया? Name Sita. सीता का। Class 12 TH. Section A. देखिए राइट एरो, पहले कॉलम हेडिंग बोल रहा है सेक्शन, फिर ए। Division. Distinction. Last cell in table. Warning. Pressing tab here adds an extra row. ओके, ये तो मैंने आपको एमएस वर्ड वाली वीडियो में बताया है कि लास्ट सेल में जाने के बाद अगर आप टैब प्रेस करेंगे तो एक एक्स्ट्रा रो क्रिएट हो जाएगी वहां पे। ओके, Out of table. Land. देखिए मैं टेबल्स, यहां पर भी आप लेयर कमांड का यूज कर सकते हैं एमएस वर्ड में भी। ओके, अब देखिए एक चीज यहां पर मैं आपको बताता हूं कि वेब पेज में तो आप टी प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट टेबल में चला जाएगा, शिफ्ट टी प्रेस करेंगे तो प्रीवियस टेबल। लेकिन एमएस वर्ड में अगर आप टी प्रेस करेंगे तो Welcome back. Land. देखिए यहाँ पर कुछ लिखा है मैंने, Welcome back on Accessible Text Center YouTube channel run by Sarvjeet. Land. ये मैंने एक टेबल खत्म हुई तो उसके बाद मैंने ये टाइप किया है। अब मान लो यहाँ पर मैं टी प्रेस करता हूँ तो क्या होगा? टी टाइप हो जाएगा। T. ये देखिए टी टाइप हो गया। Welcome T. यानी यहाँ पर N. T. वो वाली कमांड टेबल टू टेबल नेविगेट करने के लिए कमांड यहाँ पर ऐसे तो काम नहीं करेगी। इसके लिए आपको करना क्या है, एक और कमांड यूज करना है, क्विक नेविगेशन की कमांड। ये होगा इंसर्ट प्लस जेड। देखिए मैं प्रेस करता हूं, Quick keys on. क्विक कीज ऑन। इंसर्ट प्लस जेड प्रेस करके आपको क्विक कीज को ऑन करना है। आप यहां पर देखिए टी प्रेस करिए, Table 2. Uniform table. S. Row 1 of 5. Column 1 of 5. Sierra. टेबल 2 में हम आ चुके हैं। टी अब यहां पर आप जो कैरेक्टर बेस्ड कमांड है वो आप एमएस वर्ड में भी यूज कर सकते हैं क्विक कीज ऑन करके। ओके, शिफ्ट टी प्रेस करता हूं, Table 1. Uniform table. Row no. Row 1 of 4. Column 1 of 5. देखिए आया। इस तरीके से आप नेविगेट कर रहे हैं। जो बीच में है जो लिखा था मैंने, Last cell in out of Welcome back on Accessible Text Center YouTube channel run by Sarvjeet. ये नहीं आया। Land. ओके, टेबल टू टेबल आप इस तरीके से नेविगेट कर सकते हैं। ओके, यहां पर भी आप लेयर कमांड यूज कर सकते हैं। Table 2. Uniform table. New cell. Qualification. इंसर्ट प्लस स्पेस किया Space. और टी। T. Table layer. देखिए अब यहां पर आप एक्सेल की तरह एमएस वर्ड में आप नेविगेशन कर सकते हैं, राइट एरो, लेफ्ट एरो और डाउन एरो। और लेयर कमांड से बाहर आना है तो एस्केप। ये देखिए ये वाली साउंड आपको सुनने को मिलेगी। अब क्या है, देखिए एक कमांड में और आपको बताता हूं। आप टी और शिफ्ट टी, तो टी नेक्स्ट टेबल के लिए टी और प्रीवियस के लिए शिफ्ट टी यूज कर रहे हैं। अगर मान लो बहुत सारी टेबल है आपके पास तो आप एक टेबल लिस्ट की कमांड आप दे सकते हैं।
वो उसकी कमांड होती है कंट्रोल इंसर्ट टी, कंट्रोल प्लस इंसर्ट प्लस टी। इंसर्ट और कंट्रोल को होल्ड करना है और टी प्रेस करना है। देखिए List tables dialog. List 1 list view. SL no name city qualification designate. देखिए लिस्ट ऑफ टेबल डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। अब यहाँ पर अप एंड डाउन एरो से आप टेबल पे जा सकते हैं। Role no name class section division 5x4 1 of 2. ये पहली टेबल है, SL no name city qualification designation 5x5 2 of 2. यानी आपको कॉलम हेडिंग्स भी पढ़ के बताता है जॉस कि उस टेबल में क्या क्या है। डाउन एरो प्रेस कर रहा हूं मैं, ऊपर आने के लिए अप एरो और नीचे जाने के लिए डाउन एरो। Role no name. अब जिस भी टेबल को आपको ओपन करना है, जिस भी टेबल में आपको जाना है, टेबल तो ओपन है, जिस टेबल में आपको एंटर करना है तो वहां पर कर्सर रखना है। SL no name city qualification designation 5x5 2 of 2. आप डायरेक्टली यहाँ पे एंटर भी कर सकते हैं, एंटर करेंगे तब भी वहां पहुंच जाएंगे हम, या तो फिर आप टैब की प्रेस करिए, OK button to activate press space bar alt ओके plus O. पे स्पेस बार। Space edit. देखिए हम टेबल 2 में आ चुके हैं। New cell 1. ये देखिए SL no row 1 of 5. सीरियल नंबर, Name column 2 of 5. नेम, City column 3 of 5. Qualification column 4. Designation column 5 of 5. End of row. ये देखिए कॉलम 5 ऑफ 5, 5 कॉलम्स है यहाँ पे। ओके, यहाँ भी आप सारी कमांड यूज कर सकते हैं। और जो लिस्ट ऑफ टेबल जो इंसर्ट प्लस कंट्रोल प्लस टी बताया मैंने, इसको आप वेब पेज में भी यूज कर सकते हैं। देखिए HTML tables dash Google Chrome to move to link home link. यहाँ पर भी मैं देखिए इंसर्ट कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ, Select the table dialog. List 1 list view. Company contact country. ये देखिए Tag descript company contact country Alfred Futterkist Maria Anders Germany Central. ये पहली टेबल है। चलो मैं पहली टेबल में एंटर कर देता हूँ। Enter table with 3 columns and 7 rows. Column 1, row 1, company. देखो हम आ चुके पहली टेबल में, मैंने ओके नहीं किया, डायरेक्टली टेबल पे एंटर कर दिया। तो इस तरीके से आप टेबल की लिस्ट वाली कमांड को भी आप दे सकते हैं। तो क्विक कीज हमने कैसे ऑन किया था, इंसर्ट प्लस जेड, और इंसर्ट प्लस जेड करके ही आप ऑफ करेंगे, यानी एक टॉगल कमांड है। ऑन भी इंसर्ट प्लस जेड से होगा और ऑफ भी इंसर्ट प्लस जेड से होगा। ओके, अब मैं क्विकली आपको कुछ कमांड्स बता देता हूं, आप इनको भी आप यूज करिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी टेबल को एक्सेस करने में। ओके, तो रीड करंट सेल, ये आप याद रखिए। ऑल्ट कंट्रोल को होल्ड करना है और नमपैड 5 प्रेस करना है। कैसे? नमपैड को ऑफ करके। ऑल्ट कंट्रोल को होल्ड करना है और नमपैड का जो 5 बटन है, 5 वाला की है, उसको प्रेस करना है नमपैड ऑफ करके। अब रीड नेक्स्ट रो, जब हम ऑल्ट कंट्रोल होल्ड करके डाउन एरो प्रेस कर रहे थे तो एक मतलब एक बारी प्रेस किया तो वो पढ़ेगा। अब नेक्स्ट रो पूरी एक फ्लो में अगर रीड करना है आपको, एक फ्लो में रीड कर जाए, तो इसके लिए आपको प्रेस करना है ऑल्ट विंडो प्लस डाउन एरो। ऑल्ट विंडो को होल्ड करेंगे और डाउन एरो प्रेस करेंगे। जैसे वो नहीं देते हम से ऑल की कमांड रीडिंग, जैसे कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो वहां पर हम इंसर्ट प्लस डाउन एरो करते हैं तो एक ही बार में पढ़ जाता है, पूरा पढ़ता है एक फ्लो में, से ऑल। तो इसी तरीके से है रीड नेक्स्ट रो, तो ऑल्ट प्लस विंडो प्लस डाउन एरो। अब ये तो हो गया रीड नेक्स्ट रो। अब रीड प्रायर रो के लिए ऑल्ट प्लस विंडो प्लस अप एरो, सॉरी विंडो, ऑल्ट विंडो प्लस ये अप एरो नेक्स्ट के लिए, अब जस्ट अपोजिट है। ओके, ऑल्ट विंडो के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे नेक्स्ट एरो, और ऑल्ट विंडो के साथ अप एरो प्रेस करेंगे तो प्रीवियस रो। ओके, अब रीड करंट रो, ऑल्ट ये करंट रो रीड करने के लिए आपको ऑल्ट विंडो और कॉमा प्रेस करना है। ऑल्ट विंडोज को होल्ड करना है, विंडोज की, और कॉमा प्रेस करना है आपको। अब रीड करंट कॉलम के लिए ऑल्ट विंडो प्लस फुल स्टॉप, जो पीरियड वाला की होता है। ओके, ऑल्ट प्लस विंडोज की प्लस पीरियड, जिसको बोलता है जॉस। ओके, अब रीड नेक्स्ट कॉलम। अब इस नेक्स्ट कॉलम के लिए आपको कमांड देना है ऑल्ट प्लस विंडोज प्लस राइट एरो। ओके, ये लॉजिकल है, आप इसको ध्यान में रखना। ऑल्ट विंडो को होल्ड करना और राइट एरो नेक्स्ट कॉलम के लिए, और प्रायर कॉलम के लिए ऑल्ट विंडो प्लस लेफ्ट एरो। ओके, ऑल्ट विंडो
प्लस लेफ्ट एरो करेंगे तो नेक्स्ट कॉलम। तो इन कमांड्स को आप यूज करिए, बहुत ही यूजफुल कमांड है। इन कमांड्स को यूज करेंगे तो आपको टेबल की आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी और इंफॉर्मेशन को आप लिंक कर पाएंगे और आप एक मीनिंगफुल रिजल्ट जिसकी आप एक्सपेक्ट करते हैं वो आपको मिलेगा। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करें। चैनल को पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रैक्टिस फाइल एंड अदर अपडेट्स के लिए आप फॉलो कर सकते हैं एक्सेसिबल टेक सेंटर का व्हाट्सएप चैनल, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।